एक पूरा का पूरा वीरान शहर और उसमें 7 दिन गुजारने हों। आज हम मिस्टर बीस्ट के इसी वायरल वीडियो की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये वीडियो इतना मनोरंजक बन पाया। देखिए, सवाल तो सीधा है, लेकिन असली ड्रामा तो छोटी छोटी बातों में छिपा है। ये सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं है, ये तब जिंदा रहने की बात है जब आपके साथ एक कैमरा क्रू हो और लाखों लोग आपको देख रहे हों। और बस यही एक लाइन पूरे चैलेंज का मतलब ही बदल देती है। ये सिर्फ मुश्किलों से जंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया शो भी है। तो जब कोई ऐसी वीरान जगह पर पहुंचता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? एक घर बनाना। टीम का पहला काम था एक बेस ढूंढना, एक ऐसी जगह जिसे वो अगले 7 दिनों के लिए अपना घर कह सकें। उनकी जो टू डू लिस्ट थी ना, वो काफी लंबी थी। छत से नीचे उतरना, शहर में घूमना और सबसे जरूरी आग जलाना। ये साफ था कि वो इसे सिर्फ एक एडवेंचर की तरह नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह देख रहे थे। एक तरफ चैंडलर थे जिन्होंने एक पुराने गद्दे पर सोने का रिस्क लिया, और दूसरी तरफ बाकी ग्रुप लकड़ी के दरवाजों पर सो रहा था। ये दिखाता है कि शुरुआत में आराम नाम की चीज उनके पास थी ही नहीं। लेकिन सर्वाइवल की कहानी कभी सीधी नहीं होती। जब हवा तेज हो गई और रात में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, तो टीम को समझ आ गया कि उनका पहला कैंप काफी नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो उनकी हिम्मत की असली परीक्षा थी। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये एक डर था। क्या वो वहां अकेले थे? बस इसी एक सवाल ने उनके डर को और बढ़ा दिया और हालात को और भी गंभीर बना दिया। तो उन्होंने सिर्फ असुविधा की वजह से जगह नहीं बदली, ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के दबाव का नतीजा था। यह फैसला दिखाता है कि सर्वाइवल सिर्फ शरीर की ताकत का खेल नहीं है, बल्कि दिमाग की मजबूती का भी है। यहां से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जहां एक असली मुश्किल को एक बनावटी मुश्किल के साथ मिला दिया जाता है। यहीं पर इस वीडियो का दोहरापन असल में सामने आता है। आप मार्क और चैंडलर की हालत सोच सकते हैं जब उन्होंने अपने कीमती पानी का आधा हिस्सा जमीन पर बहते हुए देखा। ये एक बहुत बड़ा झटका था जिसने पूरे चैलेंज को ही खतरे में डाल दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक दिल तोड़ने वाला फैसला था। क्रिस और चैंडलर को घर भेजना इस बात की याद दिलाता था कि दांव पर क्या लगा था और हालात कितने गंभीर थे। और जैसे कि असली खतरा काफी नहीं था, वीडियो में एक बनावटी खतरा भी डाला गया, द लर्कर। ये कहानी का हिस्सा इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मिस्टर बीस्ट दर्शकों को जोड़े रखने के लिए हकीकत और मनोरंजन को मिला देते हैं। 2 लोगों के जाने के बाद बची हुई जोड़ी यानी जिमी और मार्क ने गेम ही बदल दिया। उन्होंने सिर्फ जिंदा रहने से इनकार कर दिया, अब वो वहां कामयाब होने वाले थे। चलिए 1 मिनट के लिए याद करते हैं कि उन्होंने शुरू कहां से किया था। हवादार छतें, लकड़ी के दरवाजे और नाश्ते में सिर्फ डिब्बा बंद चिली। ये एक बहुत मुश्किल शुरुआत थी, जो उनके बाद के बदलाव को और भी शानदार बना देती है। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये उम्मीद थी। एक कालीन, एक कुर्सी, एक शेल्फ, ये मामूली चीजें नॉर्मल लाइफ का एहसास दे रही थीं। इससे न सिर्फ उनकी रहने की जगह सुधरी, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी ये घर पर बनाई हुई भट्टी। कबाड़ के मेटल का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आग के लिए ऑक्सीजन खींचता था, कमरे को गर्म रखता था और धुएं को सुरक्षित बाहर निकालता था। ये उनकी जबरदस्त जुगाड़ू सोच का एक बेहतरीन उदाहरण था। ये स्लाइड इस वीडियो के दोहरेपन को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ वो असली मुश्किलों का सामना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो एक शो भी चला रहे थे। ये सर्वाइवल और कॉमर्स का एक ऐसा मिश्रण है जो आज के कंटेंट बनाने के तरीकों पर सवाल खड़े करता है। और अब आते हैं ग्रैंड फिनाले पर। यह चुनौती खत्म कैसे हुई और टीम ने अपने आखिरी दिनों का इस्तेमाल कैसे किया, चलिए पता करते हैं। अपने आखिरी पूरे दिन जिमी और मार्क ने थोड़ी मस्ती की, कयाकिंग, बेसबॉल और बस इधर उधर की बेवकूफियां करना। ये गतिविधियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि 1 हफ्ते के तनाव और अनिश्चितता के बाद मन को हल्का करने का एक जरिया भी थी। और बस इसी के साथ सब खत्म हो गया। 7 दिनों की मुश्किलों, जुगाड़ और मनोरंजन के बाद टीम ने अपने वीरान शहर को अलविदा कह दिया। उनकी यात्रा पूरी हो गई। ये पूरा विश्लेषण हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब जिंदा रहने के अनुभव को ही कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो असलियत, मनोरंजन और आज के मीडिया की सीमाओं पर सवाल उठते हैं। सर्वाइवल का असली मतलब क्या है जब कैमरे हमेशा ऑन रहते हैं?